नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एनपीओ के लिए बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, वो टॉपिक्स हैं ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि 11th का टॉपिक है। फिर देखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फिर देखेंगे कि एनपीओ में कैपिटल क्या होता है। ठीक है, एनपीओ में कैपिटल क्या होते हैं वो देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो जैसे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना नहीं देखा है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नहीं देखा है, तो आप यहाँ पे आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही बैलेंस शीट बनती है और क्या बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र और स्वागत करता हूं आपका बेस क्लास में। हम शुरू करेंगे क्लास 11 के टॉपिक से, जो कि है आपका क्या एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपको अर्निंग कैश या जनरेटिंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करते हैं फ्यूचर में, वही क्या कहलाते हैं? गुड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि आपका कोई बिल्डिंग है, उसको आपने क्या किराए पे दे रखा है, तो अब उससे क्या हो रहा है, आपका हर मंथ कुछ इनकम जनरेट हो रही है, तो आपका घर क्या हो गया? एसेट्स हो गया, सिंपल भाषा में, है ना। अब देखते हैं लाइबिलिटीज क्या होता है। लाइबिलिटीज क्या होता है कि आपने किसी से, ऑर्गेनाइजेशन से क्या पैसा उधार लिया है, आपको वो चुकाना है, तो जो पैसा आपको चुकाना है वही आपकी क्या है? लाइबिलिटीज है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम क्या, लोन्स, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से क्या और कुछ उधार लिया हुआ है कंपनी से, है ना, उस राशि को आपको जो चुकाना है वही आपकी क्या है? लाइबिलिटीज है। यह आपका 11th का टॉपिक था। अब देखते हैं हम क्लास 12th में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, है ना। देखते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कुछ नहीं है, एक टाइप से बुक कीपिंग की एक टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग फंड्स को अलग अलग रजिस्टर में नोट किया जाता है। अब अलग अलग फंड क्या होते हैं? फंड जैसे कि बोल लीजिए आपका स्पोर्ट्स क्लब है कोई सा, ये मान लीजिए एग्जाम्पल स्पोर्ट्स क्लब है। अब स्पोर्ट्स क्लब में एक फंड आता है जनरल फंड, जो कि आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। पर कोई सा दूसरा फंड आया जिसमें कहा गया है कि आपको सिर्फ इससे क्या बनाना है? आपका स्टेडियम बनाना है या आपका ग्राउंड बनाना है। ठीक है, मान लेते हैं स्टेडियम आया, तो स्टेडियम के लिए जो फंड आया वो क्या स्पेसिफाई है, सिर्फ इससे आपको क्या स्टेडियम बनाना है। तो इस टाइप के फंड को आपको अलग रजिस्टर में नोट करना होगा, जनरल फंड को अलग रजिस्टर में नोट करना होगा। तो इस तरह से कुल मिला के 6 फंड्स हैं जो कि आपको इस क्लास में पढ़ना है, क्लास 12th में है ना, जो एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीधा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड क्लासिफाइड। तो क्लासिफाई करने के लिए क्या है, कितने तरह के क्लासिफिकेशन है? 6 तरह के क्लासिफिकेशन हैं। 3 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, देखते हैं क्या होते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, एक ऐसा फंड जो कि क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड है, मतलब उस फंड को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरह से। दिस फंड्स एरिया नॉन एज कैपिटल फंड और जनरल फंड, इसको क्या कैपिटल फंड भी कहते हैं या जनरल फंड भी कहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज लाइबिलिटी टू यूटिलाइज दिस फंड इन एनी मैनर, मतलब कि किसी भी तरह से इस फंड को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फिर होता है रेस्ट्रिक्टेड, अगर अनरेस्ट्रिक्टेड है तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो सिर्फ लिमिटेड जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि स्टेडियम के लिए क्या है? फंड आया है, तो जो फंड स्टेडियम के लिए स्पेसिफाई था वो क्या है? आपका रेस्ट्रिक्टेड फंड है। फिर देखते हैं फिक्स्ड एसेट फंड। अब ऐसा फंड जो कि आपको कहां पे यूज करना है? केवल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, केवल फिक्स्ड एसेट्स पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करना है, तो उस टाइप का फंड क्या है? फिक्स्ड एसेट फंड है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? एंडाउनमेंट फंड, जिस फंड को हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्पज से यूज करें, जो कि हमें क्या गिफ्ट वगैरह में मिला हो, लेगेसीज में मिला हो, उस टाइप के फंड को कहते हैं एंडाउनमेंट फंड। फिर होता है एन्युटी फंड, ये एक टाइप से ईयरली फंड है ना, ईयरली फंड है। किससे मिलता है? कंट्रीब्यूशन रिसीव होते हैं फॉर क्रिएटिंग एन्युटीज। एन्युटीज मतलब क्रिएटिंग, ईयरली बनाया जाता है इस फंड को और यूटिलाइज करते हैं किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। ठीक है, एन्युटीज टू द बेनिफिशियरी, जिसको फायदा हो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। फिर लोन फंड होता है, तो जिस फंड से हम क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड कराते हैं, वही क्या कहलाता है? लोन फंड कहलाता है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं कैपिटल क्या होता है। अगर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके पास असल में कोई कैपिटल होता ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल वो है जो कि इन्वेस्ट करा गया है, पर यहाँ तो कोई इन्वेस्ट है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तो नो बडी वॉन्ट टू इन्वेस्ट कैपिटल इन इट, तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सरप्लस जनरेट होता है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट जो भी जनरेट होता है, उसी को हम कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। द सेम इज ट्रीटेड एज कैपिटल, तो उसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे कैपिटल कहा जाता है। द सरप्लस ऑफ ईच ईयर आर एक्यूमुलेटेड टुगेदर एंड द सेम इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड सरप्लस, तो इसी को कहते हैं एक्यूमुलेटेड सरप्लस, सरप्लस फंड और कैपिटल फंड। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, कैपिटल क्या होता है एंड रेवेन्यू नेचर की चीजें क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और नीचे बताइए कि कैपिटल नेचर की चीजें क्या होती हैं।
अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है बैलेंस शीट कैसे बनाएं, है ना। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहली बात तो हम बनाए क्यों। बनाना सिर्फ आपको सिर्फ पता है कि बनाना इसलिए होता है क्योंकि हमें क्या फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है एंड में ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे क्या पता चले कि आपकी कंडीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। इसीलिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी और बैलेंस शीट भी। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको दिया जाता है क्या, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में से आपने छाटना होता है रेवेन्यू नेचर की चीजें। तो रेवेन्यू नेचर की चीजें से बनाते हैं आप क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वहाँ आपका जो रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट था, इसमें बचा क्या, कैपिटल नेचर की चीजें। तो कैपिटल नेचर की चीजें जो हैं वो आएंगी आपकी कहाँ, बैलेंस शीट में, है ना। बैलेंस शीट में, अब बैलेंस शीट में इधर आता है क्या, लायबिलिटीज, ठीक है, और इधर आते हैं एसेट्स। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लायबिलिटीज क्या होते हैं और एसेट्स क्या होते हैं, और कैपिटल नेचर की चीजें आपने लास्ट वीडियो में देख ली होंगी। नहीं देखी तो जाइए पहले देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैपिटल नेचर की चीजें क्या होती हैं, ठीक है। इधर आता है अमाउंट। अब लायबिलिटीज में क्या है, क्या लिखना है अपने को, यहाँ पे लिखाएगा कैपिटल फंड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन है, इसके बाद हम देखेंगे और कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो भी देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब एसेट्स में क्या आएगा, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, और अगर कोई परचेज करा है सरप्लस वगैरह है तो उसको ऐड करेंगे, है ना। अगर कम करना है तो क्या, बुक वैल्यू जैसे कुछ बेचा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे। ऐसे इधर पे ऐड क्या करते हैं, प्रॉफिट मतलब सरप्लस ऐड करते हैं। माइनस क्या करते हैं, लेस लिख देते हैं, डेफिसिएट को माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, एसेट्स में ऐड करना है आपको परचेस, जो भी नया कुछ परचेस एसेट ऐड करें हैं, जैसे कि आपके पुराने एसेट्स हैं, यहाँ पे आपने नए एसेट्स खरीदे तो उनको भी ऐड करेंगे, तभी टोटल आएगा। ऐसे ही लेस क्या करेंगे, अगर कोई एसेट्स बेच दिए हैं तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन भी हो रहा है तो भी माइनस करेंगे, ठीक है। अब स्टॉक ऑफ कंज्यूमर मटेरियल, यहाँ पे एसेट्स में और क्या आ सकते हैं, स्टॉक्स आ सकते हैं, और क्या आ सकता है सोचिए, स्टॉक्स आ सकते हैं, और बैलेंस आएगा यहाँ पे, जो भी आपका लास्ट ईयर का बैलेंस था, है ना। कैश इन बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैश इन हैंड, ये सब क्या है, आपके एसेट्स हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ कैपिटल नेचर की चीजें। आपको अच्छे से समझना होगा कैपिटल नेचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर क्या होता है, तभी आप बैलेंस शीट और क्या बना पाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना पाएंगे, ठीक है। और लायबिलिटीज में क्या होगा, जैसे डोनेशन होगा, डोनेशन देना है, ग्रांट, लेगेसीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर लेगेसी, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट्स, है ना। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि आगे अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखेंगे, तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। टोटल यहाँ करेंगे अपन क्या, टोटल जो भी इनका अमाउंट XYZ है, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं हम आपका क्या, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, जैसे कि एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट को क्या करना है कि आपको जो भी एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अन्य इनकम है, अन्य अर्न इनकम है, अर्न इनकम है, ये सबको क्या करना है, एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। फिर एसेट्स को क्या करना है, एसेट्स आपको बताया था मैंने, अगर नए एसेट्स हैं तो उसको ऐड करना है, अगर पुराने एसेट्स हैं जो कि आपने सोल्ड करें तो उसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सेल्स ऑफ एसेट्स, ऐसे डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना है, ठीक है। फिर ये कहाँ माइनस करना है आपको बता देता हूँ, ये सब एसेट्स में होंगे, ठीक है, एसेट्स में। फिर आगे देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्योर्ड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी इन शोन इन एसेट साइड। जो भी इनकम ये हो रही है ये सबको कहाँ शो करना है, एसेट साइड शो करना है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इनकम जो है वो उसको कहाँ साइड शो करना है, लायबिलिटीज साइड करना है, ठीक है। क्लोजिंग कैश बैलेंस है तो इसको कैश इन हैंड इन द एसेट साइड लिखना है बैलेंस शीट में, जो भी कैश आपके हाथ में है। फिर लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग अकाउंट में टाइम पे आपका जो क्या कहते हैं अपन, अमाउंट था ना, कैश था, उसको आपको कहाँ शो करना है, कैश इन हैंड एसेट साइड शो करना है बैलेंस शीट में, ठीक है। ऐसे सरप्लस हुआ है, डेफिशिएट हुआ है तो ये लायबिलिटीज आएगा। एडिट, अगर सरप्लस है तो उसको ऐड करते हैं, अगर डेफिशिएट है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं कैपिटल में से, ठीक है।
फिर देखते हैं एंट्री ऑफ रिजर्व। अब जो भी रिजर्व है, देखिए अब कुछ स्पेसिफिक फंड हैगा, उसको क्या करना है, आपको कहाँ पे शो करना है, लाइबिलिटी साइड शो करना है बैलेंस शीट के। अगर आपने एक्सपेंस हुआ है वो स्पेसिफिक फंड, तो उसको क्या करते हैं अपन, माइनस करना है ना। ये आप क्वेश्चन से और धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ओपनिंग कैपिटल। मान लीजिए आपने ओपन करा है जो अकाउंट है आपका, बैलेंस है ना, बैलेंस शीट का। अगर पहले कोई कैपिटल ही नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है लास्ट, तो जो फर्स्ट डे का आपका अमाउंट होगा ना, बैलेंस होगा, वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे क्या, बैलेंस शीट बनाना। फर्स्ट डे का जो अमाउंट होगा, बैलेंस अवेलेबल होगा, वही वहां से अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक रोटरी क्लब दिया हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रोटरी क्लब भोपाल, है ना। इसके लिए आपका बनाना है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको आप बनाएंगे खुद, है ना। और हम सॉल्व करेंगे इसके एंड में क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है उसके बाद, तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो किसके लिए दिया है, एसेट्स ऑन 1 अप्रैल, ये 2017 का डाटा है, ये डाटा 2018 का है, हमें बनाना है बैलेंस शीट 2018 के लिए। ठीक है, अब ये रिसिप्ट साइड्स हैं, ये पेमेंट दिया है, नीचे दिया द कैपिटल फंड इज बिंग क्रिएटेड फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन से कैपिटल फंड जनरेट हो रहा है। सैलरीज अनपेड है 400 एंड सब्सक्रिप्शन 500 वेर आउटस्टैंडिंग, बट इट होप दैट ओनली 150 विल बी रिकवर। राइट ऑफ मतलब यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन है 800 फ्रॉम द बिल्डिंग, 8 बिल्डिंग पे, और 200 फ्रॉम द फर्नीचर, एक फर्नीचर पे 200 का, है ना, जो कि एसेट्स में दिए हुए हैं, ये दिए हैं बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो देखते हैं, चलो कैसे बनाते हैं। यहाँ था सबसे ऊपर क्या, रोटरी क्लब, रोटरी क्लब, ठीक है। इधर क्या आएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ आती है डेट, नीचे जगह नहीं बची, आप लिख लेना, असोन 31 मार्च 2018, ओके। इधर आएगा हमारा क्या, लाइबिलिटीज, अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं हम कहाँ से, कैश इन हैंड से। पेन बदल लिया जाए क्या, हाँ सर बदल लिया जाए। देखो कैश इन हैंड कितना दिया है हमारे को, दिया हुआ है क्या, ये रहा, ये तो 2017 का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2018 का डाटा चाहिए, तो 18 का लेंगे कितना, 3500, ये क्या है, कैश इन हैंड है, और कुछ तो नहीं है इसके अलावा, कुछ नहीं दिया, तो 3500 सीधे लिख देंगे। फिर आते हैं हम क्या, एसेट्स ऑन, एसेट्स में ले लेते हैं पहले बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या डिप्रिसिएशन था 800, बिल्डिंग का कितना दिया 8000, तो ये ठीक है। डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, लेस डिप्रिसिएशन, कितना लेस करेंगे 800, तो टोटल कितना जाएगा, टोटल ऐसे लिख सकते हैं 4800, ये आया इसका, है ना, बिल्डिंग का। फिर है आपका क्या, फर्नीचर, फर्नीचर लिख लो, फर्नीचर, फर्नीचर का कितना है 5000 है, यहीं आएगा क्योंकि हमें क्या करना है, लेस, फिर से डिप्रिसिएशन पूरा लिखना आप, कितना 200, ये नीचे यहाँ पे किया हुआ है ना, कितना 200 लेस करा तो कितना आ गया ये, और सॉरी गलत जोड़ दिया अपन ने, इसमें से आ जाएगा 8000 में से ये होगा 7200, है ना, और ये हो गया 4800, ओके। 5000 में से 200 गए तो 4800 बचे ना। फिर आता है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं, सब्सक्रिप्शन आएगा इधर, तो एसेट्स में सब्सक्रिप्शन है ना, वही कैपिटल नेचर की चीज़ें। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने हैं, देखिए अब कितने हैं आपको पता करना है, कितना सब्सक्रिप्शन 500, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, पहले तो दिया सब्सक्रिप्शन 500 वेयर आउटस्टैंडिंग, है ना, 500 आउटस्टैंडिंग है, पर एक बात ध्यान रखना है कि जिस लॉकर में रखा जा रहा है उसका चार्ज लग रहा है, रेंट ऑफ लॉकर कितना 350, तो माइनस कर दिया 350, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास बचेगा कितना, सिर्फ 150। समझ में आया आप लोग को, है ना। तो अब क्या करते हैं हम, इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है, कैपिटल नेचर की चीज़ें यूज़ करना है केवल, तो और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो सबको क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं, तो टोटल करके देखते हैं कितना आएगा। चलो इधर जगह नहीं बची तो इधर कर लेते हैं टोटल, 3500, 7200,
4800 प्लस 150, ये हो गया 0, 5, 8 to 10 और 5 1 6 16, ठीक है, 3 और 7 10, 1 11 और 5 11 5 15, तो ये आया 15,650, है ना, 15,650। ये आपका क्या हो गया, टोटल एसेट्स हो गए। अब बनाते हैं हम लायबिलिटी साइड। देखो लायबिलिटी साइड हमें अब लायबिलिटीज दिए हुए हैं, ये रहे। तो शुरू करते हैं हम कैपिटल फंड से। कैपिटल फंड कितना हो गया, कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड आपका 7,000। पर एक बात ध्यान रखना, द कैपिटल इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन से हो रहा है। तो डोनेशन कितना था 1500, तो डोनेशन को भी ऐड करेंगे। तो डोनेशन इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कितना 1500। तो ये हो गया आपका कितना, ऐड कर लो, 0058, 8,500 आपका क्या होगा, डोनेशन, कैपिटल फंड हो गया डोनेशन ऐड करने के बाद। अब आता है आपका सेकंड पे क्या है, कैपिटल फंड हो गया लोन्स कितने हो गए 5,000। ऐसे लाइन नहीं खींचना, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो रहा है। देखो सब्सक्रिप्शन आ रहा है एक तो कितना 400, समझो इधर सब्सक्रिप्शन जो है इन एडवांस में आप क्या हो रहा है, लायबिलिटी से एडवांस में सब्सक्रिप्शन कितना है 400 साथ में। लेकिन इधर भी देखिए 2018 से 2019 के लिए सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो ये जो 2019 है ये भी क्या है, अपन 2018 तक बना रहे हैं ना, तो ये एडवांस हुआ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 400 प्लस 75, इधर लिख लो 400 प्लस 75, ठीक है, इन एडवांस लिख के यहाँ कितना हो जाएगा 475। फिर आता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है 700, पर लास्ट ईयर का भी तो है, क्या है, ये रहा गिवन, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 600, तो 700 माइनस 600 कितना बचा, 100 बचा। अब यहाँ पे आखिरी में हम लिखते थे क्या, सरप्लस, है ना, सरप्लस कितना होगा। अब सरप्लस हो गया आपका गिवन है क्वेश्चन में, वैसे तो नहीं दिया होता तो हम निकालते। सरप्लस दिया आपका 2115। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों लिखा, तो देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे ना सबको, तो आप एक चमत्कार होगा, देखिए आप इन सबको ऐड करा, लायबिलिटीज को कितना होगा 8500 प्लस 5000 प्लस 475 प्लस 100, टोटल करा तो कितना हो गया 57। साथ में सरप्लस भी तो ऐड करना भूल गए 2015, तो 5 5 10 7 1 8 और 4 1 4 1 5 5 5 10 का 0 कैरी ऑन 1, कितना हो गया 8 1 9 9 और 2 11 11 एंड 5 कितना होता है 16। अभी आया कितना सरप्लस, आपके एसेट से लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, एक टाइप से लॉस जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डेफिशिएट। कितना डेफिशिएट हो रहा है, देखिए माइनस करके देखिए तभी पता चलेगा कितना डेफिशिएट हो रहा है। तो 16 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 16,080 माइनस 15,650, ये माइनस करा तो आया 0, 8 में से 5 गए तो 3, 10 में से 4 गए तो 10 में 6 गए तो 4, 430 कितना हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, डेफिशिएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमसे एक ऐड करने में गलती हो गई, क्या गलती हो गई, 5 और 5 10, तो कैरी आया 1, है ना, 7 1 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया, ये आएगा 9। अगर ये 9 आया तो ये आएगा 4, तो ये आप एक बार कैलकुलेशन सही करके देखिएगा, तो ये आएगा, तो डेफिशिएट होगा कितना 440। तो सरप्लस में से डेफिशिएट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 15,775। अगर इन सबका टोटल अप करेंगे तो ये हो गया आपका क्या, यही है आपका आंसर। और यहाँ पे टोटल अपना क्या बैलेंस शो करने के लिए 15,650, ये है आपका टोटल लायबिलिटीज, और कह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा 1575। ये आपका इस तरह से बैलेंस शीट बनाना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अगला।
ये क्वेश्चन नंबर 18 है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट रिलेटेड टू द यशवंत क्लब को, यशवंत क्लब के लिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। मार्च ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 मार्च 2018, ठीक है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, अपन बनाएंगे यहाँ पे क्या? बैलेंस शीट। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। द एसेट्स एंड द लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 2017। अभी 2017 के लिए दिए हैं। यूटेंसिल्स दिया है 100, जो ये डाटा है, ठीक है। फिर दिया है 31 मार्च 2018 तक, ये दिया हुआ है। अब ये रिसीप एंड पेमेंट है, इसके लिए अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? अभी इस लास्ट क्वेश्चन में देखा था अपन ने। यहाँ पे आएगा आपका क्या? यशवंत क्लब, ठीक है। ऊपर कट गया होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, आप लिख लेना। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट और उसके नीचे क्या लिखते हैं? ये जगह की कमी के चलते हुए अपन ने यहाँ पे डेट नहीं लिखी है। इसके नीचे आएगा बैलेंस शीट के, आपको लिखना है 31 मार्च 2018 अस ऑन, है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ओके, तो शुरू करते हैं अपन एसेट साइड से। क्या लिखते हैं पहले? सबसे ऊपर कैश, कैश इन हैंड कितना है? कैश बैलेंस, बैलेंस लिख देते हैं। बैलेंस है तो कैश बैलेंस कितना है? 1050, ठीक है। फिर लिखते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? ये रहा फिक्स डिपॉजिट, कितना? 2500 फिक्स्ड डिपॉजिट 2500। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड कुछ दिया है क्या? तो 31 मार्च यहाँ पे नहीं दिया। फर्नीचर कंज्यूमर क्रेडिट, द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर स्टोर इन द हैंड 700, क्रेडिट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 75, इंटरेस्ट एक्वायर्ड, ये देखो ऑन द फिक्स डिपॉजिट वाज एस्टिमेटेड 25। अब ये इंटरेस्ट है तो अपने को इंटरेस्ट कब मिलेगा? 2018 में शो करना पड़ेगा। 2018 का ही है तो कितना इंटरेस्ट है? 25, है ना। तो इंटरेस्ट रेस्ट एक्वायर्ड कितना है? 25। फिर कंज्यूमर, उसके अलावा क्या है? कंज्यूमेबल स्टोर, देखते हैं कंज्यूमेबल स्टोर में क्या क्या है। कंज्यूमेबल स्टोर कितना है? 700, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? आप ध्यान से देखना, सब्सक्राइबर आउटस्टैंडिंग 75 है। सब्सक्रिप्शन 75, 25, फिक्स डिपॉजिट क्या है? आउटस्टैंडिंग कितना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये रहा 75। फिर आपका यूटेंसिल्स कहाँ गए? ये रहे, है ना, यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स देखो इधर कितना 200 है, पर यूटेंसिल्स 2007 में भी था, ये एसेट्स है ना, तो कितना है? 800 है। तो 800 प्लस 200 करेंगे अपन, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में 800 प्लस 200, तो कितना हो गया? 1000, तो ये हो गया। फिर लेकिन ये कह रहा है कि जो आपका यूटेंसिल्स हैं, इस पे क्या हो रहा है? डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड यूटेंसिल 15% ऑन क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 1000। इस पे क्या हो रहा है? डिप्रिशिएशन कितना हो रहा है? 15%। 15% आपको मुझे उम्मीद है आता होगा परसेंट कैसे निकालते हैं, है ना। 15% निकाला तो कितना हो गया? डिप्रिशिएशन 150। तो यहाँ आएगा डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन कलर चेंज कर दिया हमने। डिप्रिशिएशन कितना हो गया? 150, लेस करके लिख देते हैं, लेस डिप्रिशिएशन, आप पूरा लिख लेना 150, ठीक है। माइनस साइन नहीं लगाते हैं तो कितना बचेगा? 1000 में से 150 गया तो 850, ठीक है। फिर आखिरी में कुछ बचा क्या? हाँ, तो फर्नीचर बचे हुए। फर्नीचर कितने दिए थे हमने? ये रहा फर्नीचर 25 है ना, 2500। और उस पर कह रहा है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। तो यही पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2500 का 10% कितना होता है? अब उम्मीद है परसेंट निकालना अच्छे से सीख गए होंगे, है ना, ठीक है। 250 होता है। तो फर्नीचर आप लोग अच्छे से साफ बनाना, यहाँ पे बन नहीं रहा है जगह की कमी के चलते हुए, लेकिन समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और लेबिलिटीज़ को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो रोक के, फिर आंसर मैच करना। लेस क्या करेंगे? डिप्रिशिएशन लेस करेंगे कितना? 250।
तो 2500 में 250 गए तो 2250। ठीक है, अब इन सब का टोटल करें तो यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट। फर्नीचर के बाद कुछ बचा है क्या? नहीं। कंज्यूमर स्टोर, क्रेडिट, यूटेंसिल सब हो गया है। ठीक है, चलो टोटल करते हैं और ये रफ कर देते हैं। ये मिटाया, सिंगल क्लिक में नहीं मिटता है। ठीक है, चलो टोटल करते हैं। 11, 50, 25, 100, 25, 700, 75, फिर 850 और कितना है इसके ऊपर लिख देते हैं 2250। तो ये तो हो गया 00055। अब इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा 7550। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप टोटल कर लेना सब। कितना आएगा 7550। ओके, ये आया टोटल करने पे। अब लिखते हैं हम लाइबिलिटीज क्या क्या है। तो लाइबिलिटीज में पहले तो क्रेडिटर्स को कितना देना है। कहाँ गए, कैसे पता क्रेडिटर्स? ये लिखा क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर कितना देना है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को कितना दे रहे हैं 1200? नहीं, ये नहीं है 12 हम दे रहे हैं 2018 के लिए बना रहे हैं, तो क्रेडिटर्स आएंगे 550। कितना आएगा 550। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है क्या, हमें कैसे पता है? ये लिखा था देखो, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन और ये रहा आपका एडवांस का। तो एडवांस का कितना है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है 75। अब और क्या लिखें इसके बाद देखो, इसके बाद लिखेंगे हम क्या, अब क्या चाहिए हमें कैपिटल। इस क्वेश्चन की मेन बात ये है कि कैपिटल नहीं दिया है तो आपको सब टोटल करके कैपिटल निकालना है, इसलिए वाला क्वेश्चन मैंने ऐड करा है। तो देखो कैपिटल, चलो इसको रफ करते हैं, यहाँ साइड में निकालते हैं हम कैपिटल कैसे निकालेंगे देखना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपिटल से क्या क्या होता है। तो कैपिटल में पहले तो यूटेंसिल्स। ठीक है, यूटेंसिल्स ये आपको रफ में करना, लिखना नहीं है। ठीक है, यूटेंसिल्स कितना 800। कहाँ पे, ये रहा सबसे पहले। फिर आ गया आपका क्या फर्नीचर का कितना हो गया 2500। फिर कंज्यूमेबल स्टोर कितना है 350। कंज्यूमेबल स्टोर 350। ओके 350 है ना। फिर क्या है, क्या अपना क्या इसके बाद कहाँ गए क्रेडिटर्स, जरूरत नहीं है। कैश बैलेंस कहाँ गया, ये रहा कैश बैलेंस देखते हैं। चलो कैश बैलेंस कितना है, पहले से जो कैश बैलेंस है ना, कैश बैलेंस है आपका कितना 1150। ठीक है, कैश बैलेंस के बाद और क्या लिख सकते हैं अपन, और क्या आता है सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना। देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब यहाँ पे अपने को क्या देना बचा था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है 50, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा 50। और कैश बैलेंस अपन ने गलत लिख दिया है, क्योंकि कैश बैलेंस कब का आएगा 2017 का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। तो 2017 का कैश बैलेंस कितना है, देखो बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर कितना दिया है 2350। ये सब हो गया आपके क्या क्या होगा कैपिटल के लिए। तो टोटल करते हैं 0000 55 और 1 8 और 3 11 12 5 17 17 3 20 का 0 कैरी ऑन 2, तो 2 2 4 2 6 0 5 0 एक आया कैपिटल। पर आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स मतलब ये अमाउंट आपका जाएगा, तो क्रेडिटर्स के लिए अमाउंट कितना माइनस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर, ये आपको रफ में करना, लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल करने के लिए है। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट माइनस करा तो 0 5 2 और ये कितना हो गया, कितना बचा, एक कैरी गया था इधर, तो 5 में से 1 गया तो 4 4 2 0 4 8 10 में से 2 गया तो 8 4 8 5 0। ये आएगा आपका क्या कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 को इतना कैपिटल होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या कैपिटल। इस क्वेश्चन में मेन बात यही थी कि कैपिटल नहीं दिया था, आपको निकालना है टोटल करके, है ना। तो कैपिटल आ गया कितना अपना 4850। ठीक है 4850। अब ये मैंने साइड में क्यों लिखा,
क्योंकि यहाँ पे पहले दो चीज आएंगे, या तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिशिएट आएगा। तो अपन चेक करते हैं सरप्लस आएगा कि डेफिशिएट। देखो सीधी बात है, ये 4000 है, 500 जोड़ देंगे तो 5-5.5 के आसपास होगा, या 7000 के आसपास है, तो सरप्लस ही आएगा। और सरप्लस को अपन क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। तो सरप्लस आया ये, और सरप्लस टोटल करके देखते हैं कितना आएगा। तो सरप्लस निकालने का आइडिया पता है, क्या करते हैं, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, 75 एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। ये कितना है टोटल, चलो कुछ रब करने दो। तो चलो यहाँ करके देखते हैं टोटल, 4850555075, 5 5 10 7 कितना होता है, 17, 1 8 5 13 और 1 14 और 1 कितना आ गया, 5475। और इसको माइनस कर देंगे अपन टोटल एसेट्स में से, तो 54 कितना था, 7, मैं खुद नहीं समझ पा रहा राइटिंग। चलो 10 में से 5 गए तो 5, 14 में से 7 गए तो 7, इधर क्या बता, 4 में से 4 गए तो 0, 5 में कितना बचा, ये आ गया आपका सरप्लस। और सरप्लस हो जाएगा आपका 2075 कैपिटल प्लस सरप्लस हो गया टोटल कितना, यहाँ पे लिख देंगे 69। चलो करके देख लें, 748502075 कैरी ऑन 1 819 और 4696925। ये तो आया आपका क्या, टोटल कैपिटल और सरप्लस मिला के। अब ये टोटल लाइबिलिटीज का अमाउंट कितना हो गया, जब इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 7550, है ना, यही आएगा। और इस तरह से बनाते हैं हम बैलेंस शीट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।